ऐश और उसके फ्रेंड्स इंडिगो प्लेटियो पहुंच जाते हैं। वहां के गार्ड से पूछने के बाद उनको पता चलता है कि उनको 7 पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल चुके हैं एंड अब वो आखिरी 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग लेवल के ढूंढना चाहते हैं, जिनमें उनको कुछ टाइम लगेगा। 2 दिन और वेट करने के बाद ऐश को प्रोफेसर ओक का एक वीडियो कॉल आता है, जहां पर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि फाइनली सारे के सारे 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स को ढूंढ लिया गया है। सभी इंडिगो प्लेटियो पहुंच चुके हैं एंड अब कुछ ही टाइम में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। ऐश काफी एक्साइटेड होता है, पर तभी प्रोफेसर ओक एक ऐसी चीज रिवील करते हैं जिससे ऐश के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐश, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि अगर शायद 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से कोई एक भी तुम्हें डिफीट कर देता है तो तुम अपना पोकेमॉन मास्टर टाइटल लूज कर दोगे एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा, वो भी तुम्हारे बदले। ऐश कहता है क्या ये कैसे पॉसिबल है और ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि तुम्हारे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जर्नी के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये क्लियरली बताया था, पर इस बार मैं ये चीज बताना भूल गया था। कोई बात नहीं, अब तुम उस हिसाब से प्रिपेयर करो। इसके बाद प्रोफेसर ओक कॉल रख देते हैं। ऐश काफी नर्वस हो जाता है एंड वो ये सब अपने फ्रेंड्स को बताता है। मिस्टी कहती है ये तो सच में स्कैरी है, तुम्हारा अब तक का सबसे बड़ा टाइटल दांव पर लग जाएगा। सैना कहती है हाँ, और वो भी कुछ ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स के सामने जो कि अच्छी तरीके से क्वालिफाइड भी नहीं है। उन्होंने पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करी है। ब्रॉक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा टाइटल है और अगर तुम्हें ये टाइटल चाहिए तो तुम्हें कुछ न कुछ दाव पर रखना ही होगा, चाहे वो पोकेमॉन मास्टर का टाइटल क्यों ना हो। एंड वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ड्रैकुनोस, आर्सियस और रेक्वाजा का यूज करने के बाद कोई ऐश को डिफीट भी कर पाएगा। टाइटल की बात तो भूल ही जाओ। मिस्टी और सैना ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। ऐश को भी लगता है कि ब्रॉक का पॉइंट वैलिड था। ऐश के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता तो उसका पोकेमॉन मास्टर टाइटल बच जाता, बट वो कभी भी पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। बातें चली रही होती है कि तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास एक गार्ड आ जाता है और वो कहता है, हे मैं इंडिगो प्लेटियो का एक गार्ड हूँ और मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें कुछ ही टाइम में अपने पोकेमॉन्स को लेकर स्टेडियम में पहुंचना होगा और उनको रजिस्टर करना होगा। ऐश रेडी हो जाता है। वो पास के पोकेमॉन सेंटर में जाकर आर्सियस और रेक्वाजा को छोड़कर अपने बाकी सारे पोकेमॉन्स को पीसी में स्टोर कर देता है। वहीं पर ड्रैकुनोस को अपने पोकेमॉन टीम में ले आता है। मिस्टी कहती है कि ऐश ये लास्ट चांस है, अगर तुम किसी और पोकेमॉन को अपने पोकेमॉन टीम में ऐड करना चाहते हो तो अभी कर लो, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐश कहता है कि मैं इन 3 पोकेमॉन्स के साथ ही जाने वाला हूँ, मैंने काफी अच्छे से फैसला किया है। ऐश का कॉन्फिडेंस कमाल का था एंड अब वो 3 पोकेमॉन्स को लेकर इंडिगो प्लेटियो पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने रेक्वाजा, आर्सियस और ड्रैकुनोस को रजिस्टर कर देता है। इसके अलावा उसको एक लेटर साइन करने के लिए भी कहा जाता है कि अगर वो किसी पोकेमॉन ट्रेनर से हार गया तो ऐश अपना पोकेमॉन मास्टर टाइटल उस पोकेमॉन ट्रेनर को दे देगा, जिसको ऐश साइन कर देता है। गार्ड बोलता है ऑलराइट, अब सारी चीजें हो चुकी है, अब ऐश को डायरेक्टली बैटलफील्ड पर जाना है। वहीं पर उसके फ्रेंड्स को स्टेडियम में बैठना होगा। 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डायरेक्टली रिवील नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे। ये पूरी तरह से सरप्राइज रहने वाला है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स 3-3 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं। वहीं पर तुम्हें इस पूरे टूर्नामेंट को इलाइट 4 टूर्नामेंट का एक अपग्रेडेड वर्जन समझना है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको समझ गया होगे। ऐश को सबको समझ में आ जाता है और वो बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि स्टेडियम पूरी तरह से खाली था, यानी कि किसी भी ऑडियंस को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ मिस्टी, ब्रॉक और सैना होते हैं। तभी एक अनाउंसर कहता है, अभी तक पोकेमॉन मास्टर ऐश केचम ने काफी सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और हर एक टूर्नामेंट में काफी सारे पोकेमॉन फैंस ऐश को सपोर्ट करते थे, पर यह टूर्नामेंट काफी अलग होने वाला है। यहाँ पर हमने ऑडियंस की एंट्री रखी ही नहीं है, यानी कि ऐश को पहली बार अकेले फाइट करना होगा। उसको पीछे से कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, यानी कि बैटल और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ऐश कहता है, ओ नहीं, जब मेरे फैंस यहाँ पर हुआ करते थे तब मुझे काफी अच्छा लगता था एंड उनके वजह से ही मैं आखिरी दम तक परफॉर्म करता था। उनके बिना डेफिनेटली काफी फर्क पड़ने वाला है, पर कोई बात नहीं, एक पोकेमॉन मास्टर को अलग अलग कंडीशन में फाइट करना आना चाहिए। अनाउंसर कहता है कि रूल्स को इस तरह से बनाया गया है ताकि पोकेमॉन मास्टर को फाइट जीतने में मुश्किलें आए, पर हमने एक ऐसा रूल भी रखा है जिससे तुम्हें एडवांटेज मिल सकता है। तुम अपने 3 में से किसी एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हो, कोई और फेनोमेना अलाउड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिगो प्लेटियो टूर्नामेंट के लिए ऐश ने किन 3 पोकेमॉन्स को सेलेक्ट किया है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, यानी कि बाकी 10 अपोनेंट अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी और फेनोमेना का यूज कर पाएंगे। ऐश कहता है, बट ये चीज तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि मेरे पोकेमॉन टीम में कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि मेगा इवॉल्व हो पाए। अनाउंसर कहता है, यही तो ट्रिक है, हम तुम्हें एडवांटेज देना चाहते थे, बट वो भी तुम्हारे लक पर डिपेंड करेगा। अगर तुमने पहले से ही अपने पोकेमॉन टीम में कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं रखा है जो कि मेगा इवॉल्व हो पाए तो सॉरी, तुम इस ऑफर का फायदा नहीं उठा सकते। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, लकीली मेरे पोकेमॉन टीम में
एक मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन है। अनाउंसर कहता है औसम, मतलब तुम फायदा उठा सकते हो। वेल अब एक एक करके पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हारे सामने आएंगे, अपने पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाओ। ऐश अपने जगह पर खड़े हो जाता है। अनाउंसर कहता है फाइनली फर्स्ट पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हारे सामने आने वाला है। सामने के गेट से एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आता है, उसकी पूरी बॉडी शैडो से कवर्ड होती है एंड धीरे धीरे इस पोकेमॉन ट्रेनर को रिवील कर दिया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग बैटल फ्रंटियर मेंबर है। इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी थे। ऐश कहता है क्या ब्रैंडन तुम यहाँ पर? मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक होगे। ब्रैंडन स्माइल करता है। ब्रॉक कहता है इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। ब्रैंडन एक काफी अच्छी चॉइस है जिसने बैटल फ्रंटियर में ऐश को बहुत ज्यादा परेशान किया था। मिस्टी कहती है हाँ तुमने सही कहा, बट अब ऐश पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ब्रैंडन कहता है फाइट शुरू होने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी प्रोग्रेस देखी है, जो कि कमाल की है। जब तुमने एक बैटल फ्रंटियर मेंबर बनने का ऑफर रिजेक्ट किया था तब मुझे लगा था कि तुमने एक काफी बड़ी गलती कर दी है। तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, पर तुमने आगे जाकर मुझे गलत प्रूफ कर दिया और मुझे इस बात की खुशी है। वेल मैं तुम्हें डिफीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। रेफरी कहता है ये एक 3-on-3 बैटल होने वाली है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेमॉन को बाहर निकालो। ऐश पूरी तरह से रेडी होता है। वो अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह ही भेज देता है ड्रैगन और साइकिक टाइप पोकेमॉन ड्रैकोनोस को, जो कि आते ही एक काफी तेज रोर करता है। अनाउंसर और ब्रैंडन दोनों इसको देखकर शॉक हो जाते हैं। उनको इस पोकेमॉन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ब्रैंडन कहता है ये क्या ऐश, ये कौन सा पोकेमॉन है? ऐश कहता है ये एक हिडन लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको मैंने दूसरे वर्ल्ड में जाने से पहले कैच किया था। मैं अपने ओनरशिप में इसको सबसे पहली बार इस वर्ल्ड में यूज कर रहा हूँ। देखते हैं कि इसका फर्स्ट बैटल कैसी जाती है। ब्रैंडन कहता है इम्प्रेसिव, इस पोकेमॉन से फाइट करके काफी मजा आएगा। वो अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से रेजिस्टील बाहर आता है, एक और लेजेंडरी पोकेमॉन। बैटल शुरू हो जाती है और ब्रैंडन कहता है रेजिस्टील फ्लैश कैनन का यूज करो। काउंटर में ऐश अपने ड्रैकोनोस को फ्लेम टेम्पेस्ट यूज करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक को अनलीश कर देते हैं और बीच रास्ते में दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। पर आगे जो होता है उसको देखकर ऐश एक स्माइल देता है। वहीं पर ब्रैंडन और अनाउंसर शॉक हो जाते हैं।